हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एवरेज में टाइप 4 कराऊंगी जो कि एज वाले बेस पे होगा। मतलब एज दिया रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में और तब आपको एवरेज निकालने बोलेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपको सिखाऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एज वाले, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में एवरेज में पूछे जाते हैं। और मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराती हूँ, जिस टाइप के कराती हूँ, वो सारे टाइप एग्जाम में आए हुए हैं। मैं सारे न्यू कंसेप्ट आपको सिखा रही हूँ, उसको कैसे इजी सॉल्व कर सकते हैं। मैं कोई फालतू क्वेश्चन नहीं कराती हूँ, जो सटीक हो, जो एग्जाम में आती हो, बस वैसे ही क्वेश्चन करा रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आपको दिख रही होगी। और एक बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 खिलाड़ी वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। तब 12 खिलाड़ी वाली एक दल की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु भी 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु कितनी है? मतलब 12 खिलाड़ी है, कोई एक टीम है, उसमें 12 खिलाड़ी है। ठीक है, 12 खिलाड़ियों को अगर एवरेज एज पूछेगा तो सब 23 साल का एवरेज एज। यदि उसमें परीक्षक की भी आयु शामिल कर दी, मतलब जो उसका टीचर है उसको भी शामिल कर दिया जाता है, तो औसत आयु कितनी होती है? 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु कितनी है? अब इसको सिंपली कैलकुलेशन से भी बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। खिलाड़ी को जितना वर्ष है उससे, इसको अब 12 है, इसको आप 23 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, 2 वर्ष बढ़ गया तो 23 में 2 और ऐड कर दीजिए, 12 की जगह 13 रख लीजिए। फिर उस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करना पड़ेगा, तब फिर जाके आपका प्रशिक्षण का आयु आएगा। पर मैं आपको एकदम सिंपल वाला प्रोसेस बताती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाना आपको। औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष। मतलब 23 तो होगा सबका, पहले 23 था, फिर जब प्रशिक्षक आ गया, मतलब टीचर की आयु भी हम शामिल कर लिए, तो कितना हो गया? 2 वर्ष बढ़ गया। कितना वर्ष बढ़ गया? 2 वर्ष बढ़ गया। अब कितना हुआ? 2 वर्ष कितने कितने को आदमी को दिया? 12 आदमी यहाँ पे है, 12 खिलाड़ी और एक प्रशिक्षण, तो अब 13 आदमी आ गया। तो अब इसको 13 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपकी आंसर आ जाएगी। सॉल्व करना है, 23 प्लस 13 दूनी 26, इसको जोड़ दीजिए, 49 वर्ष हो जाएगा टीचर का एज। फिर से मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रही है? क्वेश्चन कह रही है कि 12 खिलाड़ी का एक दल है, मतलब एक टीम है, जिसकी एवरेज एज कितनी है? 23 है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है, मतलब जो टीचर है उसको भी हम अगर ऐड कर देते हैं उसकी भी एज को, तो जो हमारा एवरेज एज है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु कितनी होगी? तो कहने का मतलब यह है कि 12 खिलाड़ी है, ठीक है, सबका एवरेज 23 औसत एवरेज है। अगर प्रशिक्षक आ जाता है तो सबका एवरेज 2 बढ़ जाता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है। औसत आयु कितने वर्ष? 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष। तो आपको 23 लिखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, फिर जितना वर्ष बढ़ रहा है उसको लिखना है। आप टोटल मेंबर कितना हो गया? पहले 12 था और एक शिक्षक भी आ गया, 13, और जितना हो गया 13 से मल्टीप्लाई करना है, जितने वर्ष बढ़ा है इसको सॉल्व करना है, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इस टाइप क्वेश्चन में यही करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बनाना है। कैलकुलेशन ज़्यादा बनाइएगा तो क्वेश्चन में आप ही फंसिएगा। इसलिए जो मैं प्रोसेस बताई वो बहुत सटीक है और बहुत ईजी है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 मित्र है, कोई 3 दोस्त है जिसकी औसत आयु कितनी वर्ष है? 23 वर्ष है। ठीक है, हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु भी जोड़ दी जाती है तो औसत आयु उतनी ही रहती है। तो चौथे मित्र की आयु कितनी है? मतलब देखिए, एक फ्रेंड है, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, टोटल 3 फ्रेंड है। इसकी एवरेज आयु कितनी है? 23 वर्ष। ठीक है, और एक और चौथा आ जाता है, फिर 4 बना लीजिए आप, एक चौथा आ गया, तभी एवरेज एज मेरा कितना है? एवरेज एज 23 वर्ष ही है।
तो जो पूछ रहा है चौथा जो है इसका एज कितना है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले मैं आपको इसका बेसिक बताती हूँ, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले कितना मित्र है, 3 मित्र, कितना एज है 23, 23 इंटू 3 कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 69। फिर अब कितना मित्र है, चौथा मित्र है 4, एवरेज तो वही रह रहा है, सेम एवरेज रहता है, उतनी ही औसत आयु रह रही है। तो 23 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 92। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए तो आपका जो चौथा है इसका एज आ जाएगा। तो 92 में माइनस करना है 69 तो आ जाएगा 23। तो चौथा का एज कितना है 23 आ गया, ये कैलकुलेशन करके। बट आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देके आंसर टिक लगा सकते हैं। वो कैसे, कहने का मतलब है कि अगर आपको 3 मित्र की औसत आयु जो 23 वर्ष है, ठीक है, 3 मित्र औसत आयु 23 वर्ष है। हालांकि यदि चौथे मित्र, जब आपको 3 मित्र रहेगा उसका औसत आयु 23 है, अगर चौथा मित्र भी आ जाता है तो भी उसका औसत आयु वही रहता है, सेम रहता है। तो जो चौथा मित्र रहता है उसका जो एज होता है, जितना औसत आयु रहता है बस उतना ही होता है, ठीक है। अगर 3 मित्र है उसका औसत आयु कुछ भी हो और चौथा मित्र आ जाता है, ठीक है, तभी औसत आयु सेम रहती है, औसत आयु चेंज नहीं होती है। तो जो चौथा मित्र रहता है उसकी जो एज है, जितनी एवरेज है, औसत आयु उतनी ही रहेगी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गई होगी, ये इसका शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अब मैं थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन अब थोड़ा मैं इसमें परसेंटेज ऐड कर लूँ, क्योंकि आपसे हमेशा इजी नहीं पूछेगा, थोड़ा उसमें परसेंटेज ऐड करेगा, कुछ कुछ ऐड करके ही देगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। मतलब एक परिवार है जिसमें 6 मेंबर है, उसका जो एवरेज है औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। यदि एक नौकर की आयु को भी, मतलब एक नौकर है उसके घर में, उसका भी एज को हम शामिल कर लेते हैं तो जो ओवरऑल एवरेज है उस घर का वो 25% उसमें इंक्रीज हो जाता है। तो नौकर की आयु कितनी होगी। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि परसेंटेज में बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो आपको क्या करना है, पहले निकाल लेना है टोटल एज कितना होगा। टोटल एज प्लस करने के बाद कितना आएगा, तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना है तो कीजिए 6 सदस्य है, कितने वर्ष है एवरेज 20, तो टोटल सब मिला के 120 वर्ष आता है, ठीक है। सबका एज अगर हम ऐड करेंगे तो 120 वर्ष आएगा। अगर हम नौकर को भी ऐड कर लें, ठीक है, नौकर को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 मेंबर हो जाएगा। कितना मेंबर हो जाएगा, 7 मेंबर हो जाएगा। 7 मेंबर हो जाएगा तो क्या कर रहा है, नौकर की अगर आयु को हम ऐड करते तो औसत आयु 25% बढ़ जाती है। औसत आयु कितनी है मेरी, औसत आयु 20 है, 20 का 25% कितना होगा, 125%। निकाल लीजिए, ये 5 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम हो जाएगा 25। 20 का 25% वृद्धि हुआ तो ये कितना हो जाएगा 25। 20 का 25% वृद्धि हुआ ना औसत आयु, तो हो जाएगा 25। तो आपको क्या करना है, 7 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो 20% मेरा 25% इंक्रीज हुआ वो कितना है 25। अब आपको 7 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 175। अब आपको क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है। माइनस कर दीजिए आप, 175 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 55। फिर से मैं आपको एक और समझा देती हूँ। देखिए एक परिवार है, उसमें 6 मेंबर है, जिसकी एवरेज औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की भी आयु को शामिल कर लिया जाता है तो जो औसत आयु कितना है 20 में 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो नौकर की आयु वर्षों में क्या होगी, तो नौकर का कितना एज है, कहने का मतलब यही है। तो आपको क्या करना है, पहले ओवरऑल एज का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना मेंबर दिया रहता है और जितना ओवरऑल एवरेज दिया रहता है उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितना आता है वो ओवरऑल एज का सम आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है 25% बढ़ जा रहा है, किसका बढ़ रहा है 20 का, क्योंकि औसत आयु मेरा 20 है। तो 20 का आपको 25% निकाले, 25% की वृद्धि हो रही है तो कितनी होगी, 20 का 125% को सॉल्व करके आपका 25 आ रहा है, ठीक है। तो 25 आया, आप जितना कितना मेंबर हो गया, अब 7 मेंबर हो गया, क्योंकि अब नौकर भी ऐड हो गया। तो 7 को 25 से मल्टीप्लाई करना, तो टोटल ओवरऑल एवरेज कितना, एज कितना निकल जाएगा सम करने के बाद 175।
सारे का अगर हम एज का सम करेंगे, नौकर का भी और 6 मेंबर का भी, तो मेरा 175 आ जा रहा है। तो ये मेरा सिर्फ मेंबर का सम था, 6 मेंबर का, नौकर का इसमें नहीं था, और इसमें नौकर का है, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो मेरा नौकर का एज आ जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। मतलब एक क्लास में 24 स्टूडेंट है जिसकी एवरेज एज कितनी है, 12 वर्ष। यह देखा गया है कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु जो 8 वर्ष की थी उसके जगह 14 वर्ष ले ली गई। मतलब देखा गया बाद में कि ना, जब बच्चा लोग का एज ले रहा था तो एक बच्चा 8 वर्ष का था, गलती से उसको 14 वर्ष का ले लिया गया, जिसके कारण औसत आयु में कुछ परिवर्तन हो गया या कुछ वर्ष ज्यादा ऐड हो गया। तो मेरा सही का औसत कितना होगा, सही का एवरेज क्या होगा, क्वेश्चन यही कह रहा है। आपको क्या करना है, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, आपको क्या करना है, 24 छात्र हैं, कितना एवरेज है, 12 वर्ष, तो टोटल कितना, सारे स्टूडेंट का सम का एज का सम कितना आ जाएगा मेरा 288। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 288 आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 8 वर्ष की जगह कितना 14 वर्ष ले लिया, तो कितने वर्ष ज्यादा है, 8 से 14 कितने वर्ष ज्यादा है, 6 वर्ष, 6 ईयर ज्यादा है। ठीक है, 6 वर्ष ज्यादा है, तो आपको इसमें से 6 माइनस करना है, 288 में 6 माइनस करना है, क्योंकि 6 ज्यादा इसमें ऐड हो गया, तो इसमें 6 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 282 हो गया। और टोटल कितना छात्र है 24, बस जितना 284 आया 282 को आप 24 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद ये फर्स्ट टाइम जाएगा, एक बार में 24, फिर एक बार में, फिर पॉइंट, फिर कितना हो जाएगा 7 बार में जाएगा 168, फिर 5 बार में, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 24 छात्र है जिसका ओवरऑल एवरेज 12 वर्ष है। यह देखा गया है कि छात्रों की औसत आयु में आकलन के समय कुछ गलती हो गई, 8 वर्ष की जगह हम 14 वर्ष ले लिए, मतलब 6 वर्ष ज्यादा ले लिए। तो मेरा सही एवरेज क्या होगा, तो सही एवरेज निकालने के लिए आपको जितना छात्र दिया हुआ है और जितना वर्ष दिया हुआ उस दोनों को मल्टीप्लाई करके सारे स्टूडेंट के एज का सम निकाल लेना है। जितने वर्ष ज्यादा है उसमें से माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद जो आएगा जितने स्टूडेंट है उससे डिवाइड कर देना है, तो जो ओवरऑल आपका आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद वही उसका सही एवरेज होगा, सही औसत होगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपको 5th क्वेश्चन करवाती हूँ। चलिए 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। मतलब कोई एक फैमिली है जिसमें जिसका 6 बेटा है, उसकी एवरेज जो है 8 वर्ष है। पुत्रों और उसके माता पिता को सबकी अगर पुत्र है, ठीक है, 6 जो पुत्र है उसका एवरेज 8 है। अगर पुत्र और माता पिता की को भी मिला दिया जाता है तो जो है औसत आयु कितनी हो जाती है 22 वर्ष हो जाती है। यदि पिता जो है उसकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, क्या है, पिता जो है माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, एक घर है, एक फैमिली है, उसमें 6 बेटा रहा है जिसका औसत आयु 8 वर्ष है। अगर सारे बेटे का और मम्मी पापा का मिला देते हैं तो ओवरऑल एवरेज कितना हो जाता है 22 वर्ष। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु कितनी होगी। तो देखिए आपको क्या करना है, 6 को 8 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, आप निकाल लीजिए कि 6 बेटे का एज का सम कितना होगा, 6 8 या 48। ठीक है, ये 6 बेटे का एज का सम है। अब क्या है, 6 बेटा भी है और माता पिता भी है, तो कितना मेंबर हो गया, टोटल 8 मेंबर, और अभी एवरेज कितना है 22। तो माता पिता और सारे बेटे का एज का सम कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 17, 176/48। अब इसको इससे माइनस कर दीजिएगा तो माता और पिता का एज निकल जाएगा, 176 - 48 तो आ जाएगा 128। ये 128 क्या है, माता और पिता का एज का सम। ठीक है, ये आ गया 128। अब इसको क्या करना है आपको, अब पूछा है कि माता पिता से 8 वर्ष बड़ी है। ठीक है, मान लीजिए पिता x साल के हैं, मान लीजिए अगर माता x वर्ष के तो पिता क्या हो जाएंगे x + 8 वर्ष के इक्वल टू 128। अब इसको सॉल्व कर लिए, 2x + 8 = 128, 2x = 120, x = 60।
मतलब माता कितनी साल की है, माता 60 साल की, और पिता कितने हो जाएंगे, इसमें से 8 आपको ऐड कर देना है, तो पिता हो जाएंगे 68 साल के, माता हो गई 60 साल की। आपको माता का एज पूछा, तो माता का एज कितना हो जाएगा, 60 वर्ष, माता की आयु। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गई कि एक परिवार में 6 मेंबर थे जिसकी एवरेज एज थी, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। 6 जो बेटा था उसका एज का सम निकल जाएगा, फिर माता पिता भी आ गए जिसके कारण एवरेज 22 हो गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके माता पिता और सारे बेटे की एज का सम निकल जाएगा। इसको इससे माइनस कर दीजिए तो माता पिता की एज का सम आ जाएगा। फिर इसको आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको इससे सॉल्व नहीं करना है, कि मैं आपको समझाने के लिए बता दी हूँ। आपको एग्जाम में बस ऑप्शन देखना है और उससे सॉल्व कर देना है। ऑप्शन के आप इजिली सॉल्व कर पाइएगा और जल्दी हो जाएगा, इतना आपको कैलकुलेटिव नहीं करना है। ये बस मैं समझाने के लिए आपको बता दी कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको 6 क्वेश्चन करवाती हूँ। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन CGL 2018 में आया था। क्वेश्चन क्या है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। इतना बच्चा पढ़ता है, बच्चा का दिमाग खराब हो जाता है, क्या क्या दे दिया। पर आपको इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है। जो लाइन बाय लाइन बोल रहा है उसको आपको लिखते जाना है। क्या बोल रहा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले आपको पुत्र की आयु आपको क्या मानना है, x वर्ष। ठीक है, आप क्या लिखा है, पुत्र की आयु की तिगुनी, मतलब पुत्र का आयु कितना है x, तो पिता को जाएगा 3x से 3 वर्ष अधिक है, तो इसमें +3 कीजिए। ये किसका आ जाएगा, पिता का। ठीक है, 3 वर्ष बाद मतलब 3 साल बाद, तो इसमें भी आपको 3 साल ऐड करना है, इसमें अभी आपको 3 साल ऐड करना है। 3 साल बाद पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक पिता की वर्तमान आयु होगी। मतलब कहने का है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पहले पिता में आपको 3 वर्ष ऐड कर देना है और इसमें भी आपको 3 वर्ष ऐड कर देना है। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु के दुगने मतलब पुत्र को दुगना करना है, दुगने से 10 अधिक पिता की वर्तमान आयु होगी। बस आपको इसको और इसको सॉल्व करके आप पिता की वर्तमान आयु निकाल लेनी है। तो इसको सॉल्व कीजिए। 3x + 3 इक्वल दिया हुआ है, अब इसको x को x की तरफ ले जाइए। 3x + 6 इक्वल टू 2x + 6 + 10। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि 6 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 3x में 2x आएगा तो x बचेगा, x = 10। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, ये पिता की वर्तमान आयु ये थी। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। 3 × x की वैल्यू 10 + 3 क्या हो जाएगा, 30 + 3 = 33 इज द आंसर। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब सबसे पहले हम पुत्र की आयु मान ली कि x वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु मतलब ये वर्तमान आयु निकाल रहे हैं। पुत्र के आयु के तिगुने मतलब x का तिगुना 3x होगा, 3 अधिक है तो +3 करेंगे तो ये पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी। उसके बाद क्या, 3 वर्ष के बाद मतलब 3 ईयर आफ्टर क्या हो जाएगा, 3x + 3, इसमें 3 वर्ष ऐड करेंगे, जो पुत्र का आयु है उसका दुगना से 10 अधिक हो जाएगा। बस आपको जो क्वेश्चन बोला वो लाइन बाय लिखना है, तो सॉल्व करना है। x का वैल्यू 10 आ जाएगा, बस यहाँ पे आपको पुट करना है, फिर पिता का एज आ जाएगा कितने वर्ष है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी आपको आज एज वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एज वाले इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, इससे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। मैंने हर टाइप कवर कर लिया है, जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।